समाजवादी पार्टी बोल, अबू आसिम हल्ला बोल, अरे मोदी सरकार पे हल्ला बोल, अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे रुखसाना सिद्दीकी हल्ला बोल। मंच पर बैठे हुए कायदे मिल्लत जनाब अबू आसिम आजमी साहब, मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बड़ी तादाद में बैठी हुई मेरी माँ बहनें, आज मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आजाद मैदान पे आप सब लोग आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया कि देखिए जितनी देर हमारा मोर्चा चल रहा है बारिश रुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि हमारे साथ अल्लाह है और अल्लाह पाक की लाठी में आवाज नहीं होती। आज जिस तरीके से मोदी जी ने महंगाई की मार हमारे पेट पर मारी है, इस बात का इनको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह पाक की लाठी जब इन पर पड़ेगी तो ये कई सालों साल तक उठ नहीं पाएंगे। अभी तक इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके हमारे बीच लड़वाने का काम किया, हम लोग सहते रहे। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए, हम लोग सहते रहे, लेकिन आज सीधा पेट पे वार किया है। लेकिन आज सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, समझ लीजिए आप लोग, आजाद मैदान से एक इनकलाब उठना चाहिए मेरी माँ बहनों, क्योंकि महंगाई की मार आदमियों से ज्यादा मैं समझती हूँ कि औरतों को झेलनी पड़ती है। आज रसोई का जो हाल है, जीएसटी तो पहले भी चला, लेकिन पहले बड़ी बड़ी चीजों पे जीएसटी थी, लेकिन आज वो कहते हैं कि खुले हुए सामान पे जीएसटी। आप बताइए कि पहले जो गोनी में भर भर के सामान रखा जाता था और छोटी सी पन्नी में डाल के सामान देते थे, उस पे जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन इन्होंने कैशलेस कर दिया। पूरी चीजें आज आप देखिए कि घर बैठे ऑनलाइन आती है कि नहीं आती, और सारी चीजें पैकेट में आती है। इसका मतलब यह है कि छोटी से छोटी चीज पे ये लोग जीएसटी लेंगे हमारे से। और अगर बच्चा रोता नहीं तो मां दूध नहीं पिलाती। सिर्फ इसलिए ये मोर्चा रखा गया है कि जब तक आप लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये आवाज वो गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं। और आज जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह बारिश रुकेगी और हमारा मोर्चा कामयाब होगा। और हमारा मोर्चा मैं समझती हूँ काफी हद तक कामयाब है, लेकिन इतने सारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनको शांत नहीं रहना है, इनको निकलना है गलियों से बाहर, क्योंकि सबसे पहले होने वाले हैं इसके बाद नगर पालिका के चुनाव। और हम गरीबों के पास इनको अगर सबक सिखाना है तो हम सिर्फ अपने वोटों के जरिए इनको सबक सिखा सकते हैं। और आने वाले नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का हाथ इतना मजबूत कर दीजिए ताकि मोदी की आंख में आंख डालकर हमारे अबू आसिम आजमी साहब बात कर सके। वो ताकत एक बार दे दीजिए मेरे भाइयों और बहनों। इतने साल आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 70 साल देखा, अगर कांग्रेस पार्टी सही चलती तो आज ये नौबत नहीं होती हमारे देश की। मोदी सरकार ने अंधविश्वास और लोगों को लड़वाने का काम इस तरीके से कर दिया है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अब सबक सिखाने का वक्त आ गया। और सिर्फ एक वोट ही गरीबों की ताकत है जिसके जरिए वो उनको सबक सिखा सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में सिर्फ समाजवादी पार्टी साइकिल को ही वोट देना है, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे में यही नारा होना चाहिए। और आप सभी लोग ये काम अगर अपने अपने, ये मत सोचिए कि आपका कोई नेता आपको बोल नहीं रहा। मैं देखती हूँ कि जब तक मोर्चे में आप लोगों को बुलाया ना जाए, समझाया ना जाए, मिन्नतें ना की जाए, जब तक आप लोग नहीं निकलते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या राशन सिर्फ हमारे लिए महंगा हुआ है? आप लोगों के लिए महंगा नहीं हुआ, सब लोगों के लिए महंगा हुआ है। और सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ कि जो सर्वेंट हमारे घर में काम करती है, पहले 2 घर में बेचारी काम करती थी, अब 4-4 घरों में वो काम करती है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। बहुत अफसोस होता है। आप सभी से निवेदन है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल शांत नहीं रहना है, अपने अपने लेवल पे, अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को समझाने का काम कीजिए। इंशाअल्लाह यहाँ से एक इनकलाब निकलेगा और समाजवादी पार्टी के इतने नगर सेवक, इतने एमएलए आ जाएंगे कि हम लोग मोदी की आंख में आंख डाल के बात करेंगे। यही बोलकर मैं अपनी बातें खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।